नशा तस्करी के खिलाफ मुहिम में मिली बड़ी सफलता। सांबा पुलिस ने 2 नामी गिरामी तस्कर किए गिरफ्तार। हेरोइन, भुक्की और हजारों रुपए की नकदी की बरामद। डोडा में लंबी तारें सोया मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बच्चे सड़कों पर सरेआम दौड़ा रहे। 2 पहिया वाहन, ट्रैफिक पुलिस से आरटीओ अभिभावकों को नहीं फिक्र। सुरनकोट बबलियाज मार्ग पर बदतर हुए हालात। करीब 10 किलोमीटर लगे जाम से जूझ रहे लोग। 7वें आसमान पर जा पहुंचा लोगों का गुस्सा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन। ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सांबा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नामी गिरामी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 50,000 रुपए की हेरोइन, भुक्की और 12,500 रुपए के करीब नकदी बरामद की है। इन दोनों तस्करों की पहचान गोविंद शर्मा निवासी सांबा और श्याम सुंदर निवासी चक सलारिया रामगढ़ के रूप में की गई है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दें, एक और बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। सांबा पुलिस को ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ जो एक मुहिम पुलिस द्वारा छेड़ी गई है, उसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नामी ग्रामी जो ड्रग तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 50,000 रुपए की हेरोइन, भुक्की और 12,500 रुपए के करीब नकदी जो है वो बरामद करने में यहां पर सफलता हासिल की है। आपको बता दें, इन दोनों तस्करों की पहचान एक गोविंद शर्मा निवासी सांबा और श्याम सुंदर निवासी चक सलारिया रामगढ़ के रूप में की गई है और जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया इस वक्त सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, एक और बड़ी सफलता यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। नामी ग्रामी जो ड्रग पेडलर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। देखिए, बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि सांबा पुलिस की एक बार फिर से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली है उन नशा तस्करों के ऊपर जो लगातार धड़ल्ले से इलीगल गोरख धंधा जो वो नशा तस्करी का कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक नशा तस्कर वो पकड़ा गया है जिसके पास से 50,000 रुपए के आसपास हीरोइन चिट्टा ड्रग बरामद की गई है और इसके पास से कैश भी बरामद किया गया लगभग 12,500 रुपए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से नशा तस्करों के ऊपर लगाम कसी जा रही है पुलिस की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा गैंग इस समय काम कर रहा है जो आप कह सकते हैं कि नोटोरियस हार्डकोर ये क्रिमिनल्स कह सकते हैं, ये नशा तस्कर आप कह सकते हैं, जो कि अलग अलग हाइडआउट्स बनाते हैं। और पुलिस का इस समय एक ही मोटिव है सांबा पुलिस का कि सांबा से ड्रग्स को खत्म करना है, इसलिए लगातार इनके जो हाइडआउट्स हैं वहां पर भी रेड किया जा रहा है। लेकिन अगर इस व्यक्ति की बात करें जो सांबा का रहने वाला है और विजयपुर पुलिस जुडिक्शन में बताया जा रहा है कि रथ प्रोटिया इलाका जो है वहीं पर इससे जो है वो पकड़ा गया है, जो कि नशे के लेन देन को लेकर यहां पर पहुंचा हुआ था और भारी मात्रा में जो चिट्टा ड्रग्स इसके पास से बरामद हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये जो सफेद जहर युवाओं को दिया जा रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, तो उसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि नशा तस्करों की अब पुलिस ने धरपकड़ करना शुरू कर दी है और बड़े बड़े जो इसमें नामी गिरामी जैसे आप जिक्र भी कर रहे हैं कि नशा तस्कर हैं, उनके तक भी पुलिस पहुंच रही है। ये कोई छोटा गैंग नहीं है। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो महिलाएं कुछ ऐसे हैं शामिल इसमें जो इस इलीगल गोरख धंधे को चला रही हैं, अपने भेष बदल कर काम कर रही हैं और उसी सिलसिले में ये सांबा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये एक मामला हो गया। वहीं रामगढ़ पुलिस जुडिक्शन की बात करें तो वहां से भी एक नशा तस्कर को दबोचा गया जिसके पास से भुक्की की खेप बरामद की गई है और उसने भी बड़ी चालाकी से स्कूटी के अंदर जो है ये भुक्की की खेप छुपाकर रखी थी और पुलिस को जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको भी गिरफ्तार किया है और इन दोनों कार्रवाइयों को अंजाम खुद दिया गया है एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी की तरफ से, जो कि लगातार एसएसपी सांबा बेनाम तो जी अपनी गाइडेंस जो वो उनको देते आ रहे हैं और तमाम अगर हम देखें तो पुलिस ऑफिसर्स को इस समय सांबा पुलिस साथ लेकर चल रही है और इस तरह के शरारती तत्वों को बुक कर रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रही है। हमने ये भी देखा कि पीएसए तक लगाया जा रहा है, पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो बिल्कुल ऋषि, आपने कहा कि ये नामी गिरामी तस्कर हैं और कहीं ना कहीं इससे तार भी काफी ज्यादा जुड़े होंगे, तो क्या आगे किस तरह की जांच पड़ताल होगी? क्या एक और बड़ा यहां पर जो खुलासा है वो बहुत जल्द पुलिस के द्वारा हो सकता है?
देखिए, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो कि समुदाय विशेष से ताल्लुक रखती हैं। उनके पास से भी भारी मात्रा में ये जो नशीले पदार्थ है ये रिकवर हुए थे और मोस्ट वांटेड महिलाएं थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जिस तरह से समुदाय विशेष के कुछ शरारती तत्व हैं जो ये पूरा गैंग चला रहे हैं और रक बरोटिया इलाका ये एक पिन पॉइंट आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं रेड जोन ये इलाका है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिला सांबा में, यहाँ पर धड़ल्ले से नशा तस्कर जो वो ये इलीगल गोरख धंधा चला रहे हैं। यहाँ पर कुछ नशे के आदि लोग यहाँ पर पहुंचकर नशा करते हैं, यहाँ से लेन देन की प्रक्रिया होती है और सांबा पुलिस इसी तमाम मोटिव को लेकर चल रही है कि इन हाइडआउट्स को बस्ट करना है, यहाँ ये जो हॉटस्पॉट्स है इनको बस्ट करना है। और लगातार जो रणनीति है अलग अलग सांबा पुलिस की वो देखने को मिल रही है। मॉडस ऑपरेंडी लगातार सांबा पुलिस बदलती नजर आ रही है कि किसी तरह से इनकी धरपकड़ की जाए, इनको जो है सलाखों के पीछे भेजा जाए और सांबा जिला का माहौल ठीक किया जाए। ऋषि, महिलाओं की भी आपने बात की, अब महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बढ़ गई है, तो वो भी एक चुनौती है। कैसे इस चुनौती को निपटने के लिए तैयार है पुलिस? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महिला तस्कर जो है ये इनोसेंट लेडीज की आड़ में जो है ये तस्करी के प्रयासों को अंजाम में लाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें हमने देखा कि बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे तरीके से ये काम करते हैं कि पुलिस को शक ना हो। ये आप कह सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, ये पैसेंजर गाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें सफर करती हैं और अलग अलग एरियाज में पहुंचकर जो है ये नशे की खेप बांटती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ये गैंग जो सक्रिय हुआ है इस समय जम्मू कश्मीर में। और इसमें महिलाएं कुछ ऐसी हैं जिनका जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में जो है वो उनका नेटवर्क बन चुका है। रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, जम्मू, ये तमाम ऐसे अलग अलग इलाके हैं। यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए, बस करने के लिए सांबा पुलिस इस समय वचनबद्ध है और उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है तो जल्द इनका भांडाफोड़ जो वो किया जाएगा, इस गैंग को जो है वो खत्म किया जाएगा, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिल्कुल, और इसमें पुलिस को बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर कदम उठाने की जरूरत है जिससे राज्य में जितने भी जिले आते हैं उनमें इस तरह का जो ड्रग्स का धंधा चल रहा है उसका सफाया हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ये महत्वपूर्ण खबर जो है वो रूबरू करने के लिए। तो आपको बता दें ये खबर जो है ये सांबा से है जहां पे ड्रग्स के जो अवैध कारोबारी हैं उनके खिलाफ जो पुलिस ने एक मुहिम छोड़ी है उसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक नामी गिरामी जो लोग हैं उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। डोडा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी बच्चों की जानों पर भारी पड़ रही है। डोडा की सड़कों पर नाबालिग बच्चे दोपहिया वाहनों को सरेआम दौड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और न ही ट्रैफिक पुलिस इसका कोई संज्ञान ले रही है। और तो और इन बच्चों के अभिभावक भी इस लापरवाही के प्रति आंखें मूंदे हुए हैं। बात करें अगर डोडा के आरटीओ की तो वह भी रोजाना इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं और वह भी इन नाबालिग बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप आजकल देखते होंगे किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे जो हैं वो गाड़ियां लेकर, स्कूटीज लेकर, बाइक्स लेकर या फिर कोई तो 4 व्हीलर्स लेकर भी बिना लाइसेंस के और अपनी उम्र 18 से नीचे जो लोग हैं वो भी इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। और तस्वीरें डोडा की हैं, ये डोडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक स्कूटी पर सवार जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उम्र में 18 साल से नीचे लग रहे हैं, लेकिन किस फर्राटेदार अंदाज में ये इस बाइक या स्कूटी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन संबंधित विभाग भी इस पर अभी गहरी नींद में सोया है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो धड़ल्ले से सड़कों पर स्कूटी चला रहे हैं बिना लाइसेंस के और बिना हेलमेट के। ये तस्वीर में आप 2 चीजें देख रहे हैं, एक तो नाबालिग बच्चे हैं और दूसरा इनके पास ना कोई हेलमेट है और ना ही कोई इस तरह की सुरक्षा है। और इस पे कहीं ना कहीं सवाल भी अब यहां पर ट्रैफिक का विभाग या यूं कहें तो विभाग पे जो है वो खड़े होते हैं। फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वसीम डोडा से जुड़ गए हैं। वसीम, ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि कितने लापरवाह वहां पर संबंधित विभाग है, क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूटी लेकर दौड़ रहे हैं, उनके पास हेलमेट भी नहीं है। देखिए, कोई नई तस्वीर नहीं है, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में मैंने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब किस तरह से वायलेशन खुद ही कर रहे थे और उस पर पूरी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह की वायलेशन वो कर रहे हैं। विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट यूनिफॉर्म वो जा रहे थे और चलान उन तक जो उनका कंसर्न महकमा है, जो हायर अथॉरिटीज है, उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की थी ताकि उन पे कोई एक्शन हो, उन पे चलान हो, मगर कोई भी चलान नहीं हुआ, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और लोगों को गलत मैसेज जब जाता है, लोगों ने जब सोचा कि
महकमे के लोग खुद वायलेशन कर रहे हैं तो हम पे कौन क्या कर सकता है। ये देख सकते हैं आपकी एक कम उम्र का बच्चा है वो इस तरह से वायलेशन कर रहा है। बड़ी बात इसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो कहाँ हैं, उन पे कई सारे सवाल उठते हैं और जितने के लोग वायलेशन कर रहे हैं और लोगों ने जब गलत महकमा जो है खुद वायलेशन कर रहा है, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। इस तरह की तस्वीरें शहर के अंदर देखने को मिल रही है और काफी काफी सारे एक्सीडेंट किए, लोगों को चोटें अलग अलग आई और इस पे हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खास करके मैं देख रहा हूँ खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा 2 दिन पहले जो है मार्केट के अंदर विजिट कर रहे थे और जो भी वायलेटर्स थे उन पे कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि कंसर्न महकमा कहाँ है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कहाँ है, ट्रैफिक विभाग कहाँ है, जिन पे कई सारे सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं और उन पे कानूनी कार्रवाई जब वो लोगों पे करते हैं तो हायर अथॉरिटीज उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आप कहाँ हैं और इस तरह का वायलेशन शहर के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इसी पर्पज के लिए रखा गया है और लगातार उन पे काफी सारी कंप्लेंट हमें पहुंच रही है, लोग काफी सारे सवाल उठा रहे हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी उन पे काफी सारे सवाल उठा रही है, मगर उन तक आवाज जब पहुंचती है उसके बाद कोई भी काम वो नहीं जमीनी सतह पे करते हैं। वो अपना जो हमारा नेशनल हाईवे 244 है 2 मिनट वहां चले गए, फोटो उठा लिया, शहर के अंदर भी यही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, 2 मिनट चलान किया, फोटो उठाए, उसके बाद आप देखेंगे ट्विटर, फेसबुक, ये सारी सोशल मीडिया गर्म होती है। मगर मुझे उम्मीद है कि जो उनके हायर अथॉरिटीज है, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ के लोगों ने उम्मीदें रखी हुई हैं कि ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्यों इस तरह की वायलेशन शहर के अंदर हो रही है। जी बिल्कुल वसीम, इसमें कई सारे पहलू इस वीडियो से निकल कर आते हैं। ये बिल्कुल ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसके विपरीत दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं और स्कूटी पे बैठे हुए, इनके पास चप्पल लगी हुई है, इनके पास हेलमेट नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते हैं। यार लिली कोई उनको सतही है, हम देख रहे हैं कि पहले भी हमने जो है हमने पूरी हमने पहले भी पूरी हमने ये देखा था कि जो उनके जो जहाँ पे हमने जब हम डिप्टी कमिश्नर डोडा से उनके पास हम गए थे कि इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद हमने देखा कि कुछ भी असर देखने को नहीं मिला, यानी कि जमीनी सतह पे हमने कुछ भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, क्या इस पे कोई एक्शन होगा, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अगर एक इंस्पेक्टर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात उनके बने हुए हैं तो आम इंसान पे किस तरह का असर देखने को मिला। आपने बताया कि शहर के अंदर एक बच्चा जो है विदाउट हेलमेट है, उसके साथ एक छोटा बच्चा फिर से उसके पीछे बैठा हुआ है। ये एक ही तस्वीर नहीं, अगर आप यहाँ की पुलिस अगर उनको मॉनिटर करेगी तो लगातार हम देख रहे हैं कि 8-10 बच्चे 15 बच्चे आपको शहर के अंदर देखने को मिलेंगे। लगातार ये तस्वीरें हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हादसे भी हो रहे हैं। चिनाब खिता एक्सीडेंट से काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, जिस तरह से आप भी जानते हैं लगातार यहाँ के डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, भद्रवाह के अंदर ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लापरवाही की जाती है, जिस तरह से बच्चे लापरवाही से किस तरह से विदाउट हेलमेट, और इनको लगता है कि हम साइकिल चला रहे हैं, इनको ये नहीं लग रहा है कि हम स्कूटी पे बैठे हुए हैं, अगर हमने ज्यादा एक्सीलेटर इसका दिया तो किसी का हादसा भी हो सकता है। पहले तो कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे की जानी चाहिए जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिनको ये डिपार्टमेंट दिया गया, चेयर पे बिठाया गया, आपको ये काम करना चाहिए। मगर जमीनी सतह पर हम देख रहे हैं कि बहुत कम काम डिपार्टमेंट कर रहा है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कर रहा है या ट्रैफिक विभाग कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग जो है वो अलग अलग जगहों के, क्योंकि किश्तवाड़ भी उनको देखना पड़ता है, भद्रवाह भी उनको देखना पड़ता है और डोडा भी देखना पड़ता है। जो ट्रैफिक विभाग जो अलग अलग जगहों पे जाके काम कर रहा है, मगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पे शहर के अंदर बहुत कम वो काम कर रहा है। मुझे लगता है अगर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और मुझे लगता है यहाँ के लोग जो है सड़कों पे भी आ सकते हैं। वसीम, कुर्सी पर बैठने वाले बाबुओं से पहले कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को जो है वो इस तरह का जो काम है वो ना करने दे, स्कूटी या बाइक या गाड़ी जो है बिना लाइसेंस के ना दें, क्योंकि ये इसका जो परिणाम है वो हम पर ही आ सकता है, हमें ही इसका जो है खामियाजा भुगतना। इधर सुरनकोट बफलियाज मार्ग पर पिछले कई दिनों से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। करीब 10 किलोमीटर लंबा यह मार्ग भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है, जिसमें वाहन चालकों के साथ साथ मुसाफिरों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इस मार्ग के विस्तारीकरण के लिए जिम्मेदार कंपनी द्वारा कछुआ चाल से करवाए जा रहे काम को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है।
लेकिन इसके बावजूद पुंछ प्रशासन इसका कोई संज्ञान नहीं ले पाया है। आखिर क्या वजह है, इसके जानकारी हम लेंगे। सुरनकोट से हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी हैं कि सुरनकोट जो बफलियाज मार्ग है वो पिछले कई दिनों से हालात जो है वो बदतर बने हुए हैं। जो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप एक 2 व्हीलर्स देख सकते हैं किस तरह से किस आवाजाही में वहां पर पड़ा हुआ है, और जो मार्ग है वो बद से बदतर हो चुका है। करीब 10 किलोमीटर लंबा ये मार्ग भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। एक तरफ जाम है, दूसरी तरफ जो मार्ग है वहां पर ब्लैक टॉप नहीं है या पानी से जो गड्ढे हैं वो भर गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है यहां पर खड़ी हो रही हैं। डोडा की सड़क साथ ही बता दें आपको, जिसमें वाहन चालकों से साथ साथ मुसाफिरों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पापड़ जो है वो बेलने पड़ रहे हैं। काफी दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त आकाश मलिक जुड़ गए हैं और सीधे आकाश के पास चलते हैं। आकाश, क्या पूरी जानकारी है और किस तरह से इस मार्ग के हालात जो हैं वो बने हुए हैं? डिजिटल में आपको बताता चलूं, ये मुगल शारा जो एक तारीखी शारा है जिसपे जो है ट्रैफिक की एक बड़ा जाम है। बात करें सुरनकोट और बफलियाज रोड के बीच में जो है ट्रैफिक की बहुत ज्यादा जामिंग है। उसकी बड़ी मेन वजह यह है कि रोड की खस्ता हालत की वजह से जो है ट्रैफिक जाम लग रहा है। इस वक्त भी हम देखेंगे, मैं तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जाम लगा हुआ दोनों तरफा से जो है। सुबह से लेकर जो है रात के 12 बजे तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो रहता है, साथ साथ में पुलिस भी रहती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो है रोड की खस्ता हालत की वजह से जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम लगता है। क्या इसके लिए कोई अभी तक कदम नहीं उठाया गया प्रशासन की तरफ से? जी, प्रशासन की तरफ से जो है कंपनी को जो है सख्त हदायत जारी कर दी गई है कि विद इन टाइम जो है ये रोड जो है 3 साल से इस रोड का काम शुरू है। 10 किलोमीटर की रोड है जो 3 साल में अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, जिसमें जो है कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए जो है नाराजगी का इजहार करा। उन्हें डिप्टी कमिश्नर से मांग की है कि इस कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया। वहीं पे बात करें जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें, वो तो इस वक्त भी जो है उसी रोड पे काफी सारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वहां पे जो नफरी भी काफी बढ़ा रही है। लेकिन इस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है ट्रैफिक जाम लगने की बड़ी मेन वजह यह है कि रोड की कंस्ट्रक्शन जो है दिन में चलती है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी शीतल, बिल्कुल, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। और आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो रोड की हालत बनी हुई है, ये पिछले कई सालों से ऐसी हालत बनी हुई है और इससे वहां पर ट्रैफिक की जाम की जो स्थिति है वो बन जाती है और उससे वहां के आमजन को, वहां के लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। पांच दिनों तक जम्मू में रुकने के बाद मंगलवार को बहाल हुई श्री अमरनाथ अब पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 9,237 शिव भक्तों का 11वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। ये श्रद्धालु 112 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 6,035 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं, जबकि 3,202 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त कर अधिकारियों की जमकर सराहना की है। मैं एमपी इंदौर से हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये कि मौसम अच्छा होना चाहिए और दर्शन अच्छे से हो जाना चाहिए। इन्हीं मनोकामना और भावनाओं के साथ हम बाबा के पास जा रहे हैं। जय भोले की मैसेज यही रहेगा कि अनुशासन में सब अपने मतलब सनातन धर्म को माने, अपने धर्म को माने और यहाँ पर जरूर आए और भोले बाबा के दर्शन का लाभ लें। बस यही कहना चाहते हैं। करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय और अब हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना एक्साइटेड हैं हम लोग। हम 6 लोग हैं, पूरी फैमिली विद फैमिली जा रहे हैं। सबकी दुआएं मांगेंगे। बस व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ। अब बस बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाए हम लोगों को, बस यही मन है। इतना ज्यादा हम लोग वो हो गए हैं, एक्साइटमेंट का ये कि जब मिलेंगे बाबा तो क्या कहेंगे, क्या मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस दर्शन हो जाए हम लोगों को जल्दी से जल्दी। बहुत खुश हैं हम। कभी जीवन में सोचा नहीं था कि बाबा के दरबार पहुंचेंगे, लेकिन बुला लिया।
मुझे लगता है अरे बहुत खुश हैं। जून में हमारा था, जून में मना हो गया, टिकट पैसा सब हो गया, लेकिन अचानक हमको बाबा ने बुलाया है, अचानक बुला लिया है। जय बाबा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू का आरटीओ कार्यालय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग पिछले कुछ समय से नहीं हो रही है और जूते चप्पल घिसाने के बावजूद भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पा रहे हैं। अपने लाइसेंस लेने आरटीओ कार्यालय पहुंचे लोग गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि वो समय व पैसे खर्च कर रहा यहां दूर दूर से पहुंचते हैं और बदले में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इससे विडंबना ही कहा जाएगा कि लाइसेंस प्रिंट करने वाले कार्ड्स की इस आरटीओ कार्यालय में हमेशा ही कमी रहती है और फिर उनकी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही प्रिंटिंग शुरू हो पाती है। करोड़ों रुपए का राजस्व हासिल करने वाला आरटीओ कार्यालय अब स्वयं मंदी के दौर से गुजर रहा है। आरटीओ जम्मू से पिछले दिनों 15 जुलाई से टेंडरिंग प्रक्रिया पूरे होने का दावा किया था, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। खुद जाके मिला अंदर जाके कि सर मेरा मसला हल करिए, मेरा मसला हल करिए। जब से मैंने ट्राई पास की उसके बाद कम से कम भी मैंने 10,000 रुपए के चालान भर दिए हुए हैं कोर्ट में जाकर के, पर इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए बस यही है, हम आते हैं जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, कुत्ते की तरह यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे जूते भी किसके हैं अभी तक? मैंने 10,000 के छोड़ के मैंने 20,000 का पेट्रोल खर्च कर दिया हुआ है। हर दिन यहाँ पे मुझे आना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल लगता है, अपना पूरा दिन तोड़ता हूँ और यहाँ पे आके इनकी दो बातें सुनता हूँ। इनका करिए, जल्दी से जल्दी करिए, उसके बाद ये वापस चुप करके बैठ जाते हैं। कॉल करता हूँ, फोन नहीं उठता। इनका एक नंबर है, बोलते हैं इस नंबर पे कॉल करिए, ये नंबर लगता ही नहीं है। मैं अभी भी इनको ट्राई करके देता हूँ, जो यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल ही नहीं लगता कभी। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिस को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो मतलब इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और गांव से लोग उठ के आते हैं। मैं अखनूर से आया हूँ, कई लोग मेरे से भी दूर से आते हैं, पर उनका कोई यहाँ पे मसला हल नहीं होता। 1 साल हो गया ट्राई पास किए हुए, खुद ट्राई जाकर के पास की नगरोटा में। शेम ऑन यू, इस डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को, जो लोगों को कुत्ते की तरह भड़का रही है और काम कोई नहीं है, यहाँ पे जीरो काम है। 6-7 महीने इससे बल्कि ज्यादा ही का समय बीत गया है। कार्ड जो हैं ये खत्म हुए हैं। लोग अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिलता है। लोगों के हाथ निराशा लगती है, जब वो जहाँ का चक्कर लगाते हैं उनको निराशा हाथ आती है। कुछ दिन पहले आरटीओ साहब से कुछ मीडिया कर्मी आए थे, आपके साथी मिले थे। आरटीओ साहब ने उनकी तरफ से हमें मिला, ये बताया गया कि आरटीओ साहब ने उनको बताया कि 15 तारीख से कार्ड आ जाएंगे और जितने लोगों के पेंडिंग काम है वो सारे हो जाएंगे। तो हम शुक्रिया करते हैं आरटीओ साहब का, बड़ा थैंक यू कि लोगों के कार्ड आने चाहिए, लोगों का मसला हल होना चाहिए। ये जो चीज़ें इनको मतलब कि ठीक किया जाए, जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको ठीक किया जाए थोड़ा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पेपर का इशू है, पता नहीं क्या इशू है, इनका पेपर खत्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कार्ड का पेपर खत्म हो गया तो अभी कह रहे हैं कि कार्ड का पेपर अब पता नहीं कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, तब जाके कार्ड बनेगा। समय से चल रहा है, सालों से चल रहा है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था पिछली बार जब मैंने अपना ट्रायल दिया था 2019 में, तभी भी मेरा 2 महीने तक इन्होंने लटका के रखा था, फिर 2 महीने बाद जाके ठीक हुआ था। अभी भी दिक्कत आ रही है इनकी, और इन्होंने चालान इतना ज्यादा बढ़ा दिया फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। चालान मतलब कि ज्यादा हो रहा है, बट उधर कोई मतलब कि वो नहीं है, हमें अपना टाइम वेस्ट करके आना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि प्रिंटिंग की वजह से बन गया है, तो प्रिंटिंग नहीं है, पता नहीं प्रिंट नहीं हुआ। सर परेशानी तो बहुत है, कल भी मैं आया था, कल भी कोई मिला नहीं इधर, तो आज मैं दोबारा आया तो फिर पता चला कि बन गया है, तो प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट नहीं हुआ। 2-3 बार पहले भी आया, तो मैं जनवरी महीने में भी आया था, वो तभी यही बात बोल रहे थे कि प्रिंट नहीं हुआ। पहले आने से पहले मैंने 1-2 घंटे पहले मैं इनको फ़ोन किया था, तो इन्होंने एक ने फ़ोन उठाया, तो वो हेल्पलाइन वालों ने उन्होंने बोला कि आपका तो अपलोड ही नहीं हुआ था। अभी मैंने पता किया, कह रहे हैं नहीं प्रिंट होने को दिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।